सर अभी जो थर्ड क्वालिटी है जो होनी चाहिए वो है फोकस। तो फोकस से आपने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की है इससे क्या समझा, अभी तक क्या समझा, कोई फीडबैक है? नहीं है? इसमें एक भी बात नहीं है, हमने नोट की कि आपने कहा 1000 में देना पड़ेगा, उसके ऊपर हमने फुल टाइम दिया कि हमें एहतियात से जाना पड़े, एहतियात से वापस जाना पड़े, ऐसे नहीं तो कि हमें 1000 में पढ़ना पड़े। गुड। और कोई और फीडबैक देगा? कुछ भी करना हो तो तोड़ के करें, समझ के करें, नथिंग इज इम्पॉसिबल। देख के करें। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, जिसने पानी उठाया, आपने भी उठाया, जब आप पानी यहाँ से उठा के यहाँ जा रहे थे उस टाइम भाई साहब क्या कर रहे थे? उठे हुए थे। भाई साहब क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? ये तो चला गया, ये क्या कर रहे थे? ये भी अपने काम पे लगा हुआ था, अच्छा, सर से बात कर रहा था, वो क्या कर रहे थे? वो भी बैठा हुआ था। आप जब गिलास लेके जा रहे थे ये क्या कर रहे थे? ये भाई ये क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे, मुझे देख रहे थे। चोर हाथ से नहीं कर रहे? वो मैं तो क्यों नहीं देखा? क्योंकि फोकस ही उस गिलास पे था, मेरा फोकस ही पूरा था ना उस दोनों गिलास में था। ताकि गोल की तरफ। जब आप पानी लेके जा रहे थे तो ये क्या कर रहे थे? कोई भी कुछ भी करे, मैं तो देखिए आप क्यों नहीं देखा? मेरा ग्लासेस पे था ना, 1000 रुपये पेनल्टी काम करके जरा सा भी देखते पॉइंट देके समझने की बात करें कि आप 2000 को बचाने के चक्कर में ये आपको नहीं पता, ठीक है आप ये तो कह रहे हैं कि बैठा हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली क्या कर रहा था? वो टांग हिला रहा था, मोबाइल यूज कर रहा था, बात कर रहा था, क्या कर रहा था आपको कुछ नहीं पता। हमने अपने नुकसान की फिक्र की। नुकसान की फिक्र थी, यानी जब भी आप काम करें तो ऐसे करें, फोकस्ड होके, आपको दाएं बाएं लेफ्ट राइट का नहीं पता, यानी फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर टारगेट। कोई कुछ भी करे भाई आप ना रुकें, बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे मामला पे रुक के नहीं देखते भाई क्या कर रहे हो, वो आगे चलते हैं भाई अपनी मंजिल की तरफ। मुझे टारगेट करना है, मुझे मार्केट सर्व करना है, मुझे बिजनेस ग्रो करना है, मुझे इस स्टेटस पे पहुंचना है, मैंने ग्रोथ लेनी है। ही इज फोकस्ड 24/7, 24 घंटे 7 दिन ही इज फोकस्ड। उसको नहीं पता कि पड़ोसी क्या कर रहा है, दाएं वाला क्या कर रहा है, बाएं वाला क्या कर रहा है, लेफ्ट क्या कर रहा है, राइट क्या कर रहा है। ही इज फोकस्ड। सो व्हेनेवर यू आर वर्किंग, वर्क विद फोकस। अगर आप फोकस से काम करते हैं तो कामयाबी आपकी। अगर आप फोकस से हटेंगे तो पानी गिरेगा, आपका नुकसान होगा पेनल्टी की सूरत में। अब आप इसको दूसरे पहलू से देखें, आप सिर्फ 2000 बचाने के वजह से एक पानी की बूंद नीचे गिरने नहीं दे रहे थे, तो आप अपनी लाइफ को कैसे विदाउट फोकस चला रहे हैं? क्योंकि जितनी भी बड़ी लाइफ है उसमें जो आपकी गोल है, जो मंजिल है, जितना आपका नुकसान हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, नुकसान है। वैल्यू नहीं मिल रहा है, नुकसान है। रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, नुकसान है। उसको आप कैसे, मतलब यहाँ पे सीरियसनेस क्यों नहीं है कि आप जो गोल लेके जा रहे हैं उसको फोकस होके क्यों नहीं करते हैं? ऐसे फोकस होके करें जैसे आप पता ही किया। फोकस को करने के लिए सबसे पहले ये आप अंडरस्टैंड कर लें कि जब आपने ये गिलास की एक्टिविटी की और पानी लेके यहाँ से गए और वहाँ से वापस आए, उस टाइम बेसिकली यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड। आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे थे कि भाई ये गिलास का एक पानी भी गिरा तो मेरा नुकसान हो जाएगा 1000 रुपये, गिरने नहीं देना है। आपने दिमाग की नहीं सुनी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने जहन को खुद कंट्रोल करें, ना कि जहन आपको कंट्रोल करें। क्योंकि जब भी आप काम करने लगते हैं तो जहन आपके पास वही क्यूरीज देता है जो मैंने स्टार्ट में कहा, इतनी मेहनत करके क्या कर लोगे भाई, कुछ सुख के सांस ले लो भाई, आगे चल के क्या होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, सब तो जी रहे हैं, हम भी जी लेंगे। ये आपको दिमाग चलाता है। लेकिन अगर आप दिमाग को चलाएंगे तो आप उसको बोलेंगे भाईजान वापस आ जाएं, ये सेशन चल रहा है, ये वापस नहीं आना। यही टाइम है लर्निंग का। इसी तरीके से यही टाइम है ग्रोथ लेने का। ये मैं आज काम करूंगा, 6 महीने बाद
1 साल बाद मेरी परफॉर्मेंस में टेक लगना है, मैं कहीं अप्लाई करूँगा, कहीं बात करूँगा, मेरी बात में कॉन्फिडेंस होगा, वजन होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो मैं फोकस्ड क्यों ना बनूँ। तो कंसिडर योर लाइफ जस्ट लाइक अ लॉस ऑफ योरसेल्फ। आपका ज़ाती लॉस है। अगर आप अपने आप पे काम करते हैं, कंपनी के टारगेट वैसे हो जाए, बिजनेस आपका खुद ही ख्याल रखे, आप अपना ख्याल रखें, बेस्ट अपना प्रोड्यूस करें, जब भी काम करें फोकस्ड होकर काम करें, जब भी काम करें बिलीव के साथ काम करें, जब भी काम करें बड़े ख्वाब के साथ काम करें, फिर देखें कि तरक्की आपकी क्यों नहीं होती। नंबर 4 पॉइंट ये है कि यू हैव टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। इसका मतलब ये नहीं कह के लाना है, लेकिन इंटरनली यू शुड फील हैप्पीनेस। रीज़न क्या है? देखें, आप अपनी लाइफ को अगर थोड़ा सा व्यू करेंगे तो जब आप स्टूडेंट थे तो शायद सोचते होंगे कि मैं ये क्लास पास आउट कर जाऊंगा तो यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तो मेरी खुशी सक्सेस स्टार्ट हो जाएगी, मैं देखना जाऊंगा। फिर यूनिवर्सिटी कंप्लीट होगी तो मुझे जॉब मिल जाएगी तो मेरी खुशी कंप्लीट हो जाएगी, यानी खुशी स्टार्ट हो जाएगी मिलना, या जॉब मिल जाएगी तो मेरे सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे और मैं खुश होना स्टार्ट हो जाऊँगा। तो आप अपनी लाइफ को ज़रा रिवाइंड सोचें 5 मिनट के लिए कि क्या ऐसे ख्यालात आपको माजी में आते रहें कि मेरी खुशी बस इस काम करने के बाद आप मुझे मिलना शुरू हो जाएगी, है सब? और क्या वो चीज़ आपको मिलने के बाद खुशी मिली है, या फिर आपको खुशी और दूर नज़र आने लगी है, थोड़ी और दूर है? जैसे आप रोड में जाते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, तो कभी कभी आपको तेज़ धूप में ना दूर से एक रोड के ऊपर ऐसे लगेगा जैसे पानी है चमकता हुआ, लेकिन जैसे आप वहाँ करीब पहुँचते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता। तो दिस इज बेसिकली इल्यूजन मीन्स आँखों का धोखा है, जिसमें आप, मैं ये कहूँगा आँखों का भी नहीं, जहन का धोखा है, जिसमें आप ये फील करते हैं कि मुझे आज तो परेशानी है, लेकिन जो मैं काम करने जा रहा हूँ आगे चल के मैं बड़ा खुश रहूँगा इस काम करने के बाद। ऐसा कभी भी टाइम नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में। इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, साइंटिस्ट हों, बिजनेसमैन हों, वो सब यही कहते हैं कि एक एक पल को एंजॉय करें, काम करते चले, टेंशंस, प्रेशर्स, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उसको जहन में मत सवार करें, उसको एंजॉय इंटरनली करते चलें, रिलैक्स रहें, क्योंकि जब आप रिलैक्स रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी मजीद बढ़ेगी। आप ये एक्सपेरिमेंट कर चुके होंगे कि जिस दिन आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं, प्रेशर लेते हैं, उस दिन जितना आप काम कर सकते थे वो भी नहीं कर रहे। लेकिन जिस दिन आपको थपी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि यार वेल डन, ज़बरदस्त, आपने एक्सीलेंट काम किया, उस दिन आप बोलते हैं बस सर आज हट जाए, आज तो मैं सब कुछ एक ही दिन में करना चाहता हूँ, ऐसे ही है ना? तो व्हाट इज दिस? दिस इज हैप्पीनेस। आप खुश हो गए। जैकमा साहब फरमाते हैं कि जिस दिन मैं खुश होता हूँ, मेरे एम्प्लाई खुश रहते हैं, उनका मूड अच्छा रहता है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, इसीलिए मैं अपना मूड अच्छा रखता हूँ। और जिस दिन मेरा मूड अच्छा नहीं होता, मेरे एम्प्लॉइज पे डायरेक्ट प्रेशर पड़ जाता है, वो परफॉर्मेंस उनकी खराब होती है। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आप जिस भी पोजीशन में हैं, एंजॉय, एटलीस्ट ट्राई टू एंजॉय इट फ्रॉम इंटरनल। अंदर से आप अपने आप को फील कराएंगे, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आज टफ है, कल नहीं रहेगा, तो मुझे इसको परेशान या डिप्रेशन में या प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको नॉर्मली लो, हैप्पी लो। इसके साथ ऑलवेज ट्राई टू बी लुक लाइक अ यंग, एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड। आपकी एज कुछ भी है, चाहे आप 20 साल के हैं, 22 साल के, 50 साल के, 60 साल के, एज से इसका कोई ताल्लुक नहीं कि आप यंग ना दिखें। आपकी एज कुछ भी है, आपको जब जो दूसरा शख्स देखे तो ही शुड फील कि यू आर लुकिंग अ यंग मैन, यू आर लुकिंग एनर्जेटिक मैन, यू आर लुकिंग मोटिवेटेड पर्सन। यानी आप यंग, मोटिवेटेड, एनर्जेटिक दिखने चाहिए, बेशक आपकी एज कुछ भी हो, क्योंकि इसका एज से ताल्लुक नहीं है, इसका जहन से ताल्लुक है। आपके ख्यालात, मैं चाह रहा हूँ कि आपके ख्यालात
मोटिवेशन रिफ्लेक्ट करें, आपके ख्यालात एनर्जेटिक होने चाहिए, उसमें से मायूसी नहीं निकले, हिम्मत निकले, हौसले, बड़ी सोच, पॉजिटिव सोच निकले। और आपकी जो यंग है, मतलब आपके जो ख्यालात हैं वो जैसे एजेड होता है ना बंदा, तो वो कमज़ोर सोचता है या कम सोचता है, ऐसा कहीं से फीलर किसी को नहीं आना चाहिए कि यार इसकी एज बढ़ गई है तो ये शख्स जो है अपने काम में फुल पोटेंशियल नहीं दे रहा। आपकी विद पैसेज ऑफ टाइम अगर टेक्नोलॉजी चल रही है और आपकी एज कुछ भी है, आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड बातें करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यू शुड ऑलवेज बी, आप हमेशा जो आपका इंप्रेशन जाना चाहिए वो यंग जाना चाहिए, मोटिवेटेड जाना चाहिए, एनर्जेटिक जाना चाहिए और खुश भी रहे। जिसने ये बल्ब बनाया उस साइंटिस्ट का नाम है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन कहता है कि मैंने जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया, और जो भी काम किया वो जस्ट लाइक अ फन था। इसका वो कहना ये चाह रहा है कि मैंने काम तो किया लेकिन उसको कभी भी टेंशन लेकर नहीं किया, बोझ समझ के नहीं किया, परेशान होकर नहीं किया, और जो भी किया एंजॉय करके किया, खुश होके किया। इसका मकसद ये है क्योंकि वो दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहा है। बल्ब से पहले अंधेरा था, दिए जलते थे या लालटेनें जलती थी, वर्कलोड जितना समेट सकते थे हो सकता था। जैसे लाइट आई वर्कलोड आपका मैनेजेबल होना शुरू हो गया, रात को लोग काम करने लगे, रिसोर्सेज बढ़ गए, आपके रिसोर्सेज बढ़ गए, आपकी डेवलपमेंट बन गई। तो इतनी बड़ी इजाद करने वाला शख्स कैसे कह सकता है कि मैंने एक दिन भी काम नहीं किया? लेकिन वो ये समझाना चाह रहा है कि मैंने काम ऐसे किया जस्ट लाइक अ फन, जस्ट लाइक अ एंजॉयमेंट। तो जिस दिन आप सोच लें कि मैं एंजॉय करते करते काम कर रहा हूँ, आपको मज़ा आएगा। जिस दिन आप बोझ लेके काम करते हैं उस दिन आपको मज़ा नहीं आता। इसकी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको खुश होने नहीं देती, वो होती है ईगो। ईगो को उर्दू में हम कहें तो क्या होती है? अना। वो अना आपको कभी भी कामयाब होने नहीं देती। तो अना के लिए अब्दुल कलाम साहब फरमाते हैं कि आप ईगो जो है उस ईगो को मारकर है, ईगो की जो ई है, ईगो की जो ई है उसको आप निकाल दें और जो गो है उसको जान दें। यानी आपकी अगर सपोज करें ईगो है ये, तो इस ई को आप जाने दें, इधर लगे। ये अगर ई है, इसकी स्पेलिंग है जीरो, ईगो। ईगो का मतलब ये है कि आप ई को जाने दें, कहीं भी चली जाए, निकाल दें अपनी जिंदगी से, और आपके पास रह गया गो। तो गो जो आपके पास रह गया इसको जाने, इसको आज़ाद कर दें। तो जब ये दो टुकड़ों में वर्ड बन जाएगा ईगो यानी आपकी अना, जब अना ही नहीं है तो आप चाहे तो परेशानी नहीं रह सकते, आप उसको एंजॉय करेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सर आप हमेशा कोशिश करें खुश रहने की। जब आप खुश रहेंगे तो आपका मूड सही रहेगा, जब आपका मूड सही रहेगा तो आपका काम में दिल लगेगा, जब काम में दिल लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बेहतर होगी, आपकी सारी स्किल्स, सारे सिग्नल्स काम करने लगेंगे, आप प्रेजेंट माइंड रहेंगे। कोई सवाल? अब्दुल कलाम साहब ये भी कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में वो अगर ना हो तो आपकी जो एक दिन सक्सेस मिलती है वो आप इंजॉय नहीं कर सकेंगे। सक्सेस को आप इंजॉय करने के लिए ही हम कहते हैं कि तकलीफें अच्छी हैं, क्योंकि जब तकलीफ के बगैर आपको कोई चीज़ मिल जाती है, कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो आपको इतनी काम नहीं लगती, इम्पोर्टेंट नहीं लगती। रीज़न ये है कि आपको पता ही नहीं कि वो हासिल कैसे होगा। तो जब आप तकलीफ से गुजर के एक चीज़ अचीव करते हैं, हासिल करते हैं, तो तभी आप फील करते हैं कि यस मुझे इसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से अचीव है, इसलिए मैं इसको एंजॉय इस वक्त कर रहा हूँ। ठीक है सर। नंबर 5, पाँचवीं पॉइंट जो है, जो पाँचवीं क्वालिटी आपने बिल्ड करनी है अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, वो है कि थिंक डिफरेंटली एंड डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स।
मिस्टेक्स यानी गलतियों से ना करो। गलती होगी, लेकिन इसके साथ एक शर्त और है कि गलती रिपीट ना करें। गलती हो गई, एक दफा होनी चाहिए, दूसरी दफा नहीं होनी चाहिए, उससे सीखें। जब दूसरी दफा वही अटैम्प्ट आप करने जाते हैं, वही काम करने जाते हैं, तो यू शुड लर्न कि आपसे क्या गलती हुई, आपसे गलती क्या हुई। तो जब आप ये लर्न करेंगे कि आपसे क्या गलती हुई, तभी आप आगे नेक्स्ट टाइम जो होगा वो गलती नहीं करेंगे, बल्कि उस स्टेज को पार करके आगे जा सकते हैं। तो गलती अच्छी है, गलती से हम सीखते हैं, इसीलिए गलती अगर होती है तो कोई चैलेंज नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब तक कोई सवाल सर, किसी को कोई क्यूरी हो? अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? साइंटिस्ट रहे हैं। वो कहते हैं कि जिसने अपनी जिंदगी में कोई गलती नहीं की, इसका मतलब है उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई चीज ट्राई ही नहीं की। इसका मतलब है कि वो गलती से डरता रहा और उसने कोई भी चीज ट्राई नहीं की, कोशिश ही नहीं की। तो जो कोशिश करते हैं वही गलतियां करते हैं, और गलतियों से जब आप सीखेंगे तो फिर वो आपकी सक्सेस बनेगी। थॉमस एडिसन कहता है कि मैंने जब बल्ब बनाना स्टार्ट किया तो मैं ये कहता कि 1000 तरीके में फेल हुआ। मैं ये कहता हूँ कि 1000 तरीके से बल्ब नहीं बन सकता, ये मैंने एक्सपीरियंस कर दिया। यानी मुझे ये एक्सपीरियंस है कि 1000 तरीके से बल्ब नहीं बन सकता। जल्दी से लर्निंग होती है। बिल्कुल ऐसे। कोई सवाल? 6th पॉइंट है, 6th क्वालिटी है, छठी क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो है नेवर अलो नेगेटिविटी। कभी भी आप नेगेटिविटी अपने अंदर आने ना दें। इशफाक अमल साहब का नाम सुना होगा, ड्रामा राइटर। एक टीवी पे पहले प्रोग्राम आता था जाविया के नाम से, किसी ने देखा है कभी? एनीवेज, ही इज अ राइटर। वो ये कहते हैं कि समंदर के अंदर जितना भी पानी है, वो मिलके भी समंदर के अंदर जो जहाज, बहरी जहाज चलता है, उसको डुबो नहीं सकता। और आप पानी मिलके भी डुबो नहीं सकता तब तक जब तक उसके अंदर ना चला। तो यूं समझ लें कि अगर आपके आसपास इस रूम के अंदर आप भी नेगेटिव है, आप भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो मेरे समझ लो आसपास में पूरा समंदर नेगेटिविटी का फैला हुआ है और मैं जहाज हूँ। अब जब तक ये नेगेटिविटी का पानी मेरे अंदर नहीं जाएगा, तब तक आपकी नेगेटिविटी मेरे ऊपर असर नहीं हो सकती। अपने लेफ्ट, राइट, अप, डाउन में देखें, जहाँ जहाँ से आपको नेगेटिविटी आ रही है उसको अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप डूब जाएंगे, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो कोई खतरा नहीं। एक्सेप्ट आपने नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव माइंड के अंदर, एक नेगेटिव माइंड के अंदर पॉजिटिव सोच कभी भी जन्म नहीं ले सकती। तो अगर नेगेटिव सोच आपके जहन में है तो पॉजिटिविटी का तो सवाल पैदा नहीं है। ये सर नंबर 7 कहता है कि नेवर